अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Why Gujarat is fastest growing state? अच्छा जी, इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेस्ड टुवर्ड गुजरात। अच्छा, गुजरात क्यों इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है? अगर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर ये कह रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि यार, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गुजरात से वो है, गुजरात से तो तो हो इसी सकता है कि वजह वो से चाह रहा हो कि यार जो मेरी अपनी हम्म, वाली स्टेट है ना, सबसे पहले वो ज़्यादा निखर के आए, मतलब वो ज़्यादा अच्छी दिखे। तो इस वजह से हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा हो। हम्म, बाकी तो यार इंडिया की सारी इंडिया के ही हर स्टेट स्टेट्स में में अच्छा अच्छे काम से हो रहा है। काम हो रहे हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह की देख रहे हैं। हम्म, तो अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लोग हमें शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, नहीं तो हमें इंस्टाग्राम पे लिंक भेज सकते हो। तो आप लोग अगर गुजरात से हो या इंडिया किसी शहर से भी हो, गुजरात गए हो, तो उससे बारे में जो भी ओपिनियन आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर कैसे गुजरात देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया और क्यों गुजरात को देश का सबसे डेवलप स्टेट बोला जाता है। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है क्या गुजरात देश के बाकी स्टेट से ज्यादा डेवलप है भी या बस ये सिर्फ एक हाइप है। लेकिन दोस्तों, ये हाइप बिल्कुल भी नहीं है। चलो आपको सबसे पहले बताते हैं गुजरात कैसे देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। उसके बाद आपको 4 मेजर पॉइंट नाइस। बताऊंगा कि क्यों गुजरात इतना डेवलप्ड है। फ्रेंड्स, 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। गुजरात में केवल 6% ऑफ इंडियन लैंड मास है और देश की केवल 5 to 6% पॉपुलेशन ही गुजरात में रहती है। फिर भी देश का 25% से ज्यादा एक्सपोर्ट केवल गुजरात से होता है। 321 ओह बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ गुजरात देश की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है, ओ जिसमें भाई 43 साहब, हमारी हमारी जितनी जीडीपी है इनकी ये से एक एक स्टेट की स्टेट है। परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का है, 37% सर्विस एरिया का और केवल 20% एग्रीकल्चर का है। 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग नाइस। गुजरात में सबसे लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में। इवन गुजरात इंडिया का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, जिसमें टेक्सटाइल, वेजिटेबल ऑयल्स, नाइस। केमिकल, सोडा, सीमेंट, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल जैसी बड़ी इंडस्ट्री शामिल है। इन सब के अलावा जो रिसेंट में अभी सबसे बड़ी इंडस्ट्री गुजरात में उभर कर सामने आई है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें सुजुकी मोटर्स, टाटा मोटर्स, फोर्ड टाटा इंडिया, मोटर्स। एमजी मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, जेसीबी इन, होंडा मोटर्स जैसे बड़े प्लांट गुजरात में है। गुजरात वाह में देश के सबसे ज्यादा 19 एयरपोर्ट है। गुजरात देश के उन स्टेट में है। से एक है जहाँ की रोड्स को देश का बेस्ट रोड माना जाता है। इस पूरे प्लेनेट पे, जी हाँ, मैं प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, इस पूरे प्लेनेट पर जितने भी डायमंड है उसमें से 90% ऑफ डायमंड कटिंग और पॉलिश गुजरात से होते हैं। लेकिन अब सवाल आता है आखिर गुजरात का fastest भाई साहब, यार मतलब अगर किसी ने सही अच्छे वाली चोरी करनी है तो ना तो वो वो गुजरात गुजरात से जाके करे। बस डायमंड्स चुरा लो। अच्छा, गुजरात के अंदर कोई एक सिटी है, शायद कोई, मतलब कुछ करके, मतलब उस सिटी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट उस सिटी के अंदर बनते हैं ये दूसरे कैसे हीरे। रहा है। इसके 4 मेजर पॉइंट है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्मार्ट सिटी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपडेट की थी, जिसमें मुझे मैक्सिमम कमेंट्स यही देखने को मिले यार कि सेंटर गवर्नमेंट सिर्फ गुजरात को ज्यादा प्रेफर कर रही है। लेकिन सच तो ये है, धोलेरा हाँ, और गिफ्ट ये सिटी बात जैसे भी है ना प्रोजेक्ट तब से यार। गुजरात में चल रहे हैं जब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी ही नहीं। तो ये कहना सरकार सिर्फ गुजरात की डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है, ये ठीक नहीं होगा। एक्चुअल में गुजरात आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से अरब सागर में व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है। और हमारा सबसे पहला पॉइंट भी यही होने वाला है, गुजरात का कोस्ट लाइन से कनेक्ट होना। गुजरात इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। और इंडिया में मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट ही सबसे ज्यादा डेवलप है, जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जो ऑल्सो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 40% ऑफ इंडियन ओशन कार्गो अकेले गुजरात से ऑपरेट होता है। उसका रीजन है गुजरात में वेल डेवलप्ड पोर्ट होना, जिसमें से है मुंद्रा पोर्ट, जो कि देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। देश में किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कहीं भी हो, लेकिन उसका आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट अगर होता है तो 40% वो प्रोडक्शन अच्छा गुजरात यहीं के थ्रू से। डिलीवर होता है। ओ दूसरा सबसे बड़ा रीजन है बिजनेस माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर स्पिरिट्स। गुजरात का जो कल्चर है ना, वो बिजनेस कल्चर है। गुजरात ने जितने बड़े बिजनेसमैन प्रोड्यूस किए हैं शायद ही किसी स्टेट ने किए हो। गुजरात से काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी निकले हैं, जिन्होंने सच में गुजरात की ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। गुजरात को लोग बिजनेस लैंड के नाम से जानते हैं। ना सिर्फ गुजरात बल्कि गुजराती ने देश के बाहर भी बिजनेस में काफी सक्सेस अचीव की है।
है। गुजरात इस बिजनेस करने में तो सच में देश के बाकी हिस्सों से काफी आगे निकल चुके हैं। देश और दुनिया के टॉप बड़े बिजनेसमैन गुजरात से बिलोंग करते हैं, जिसमें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जमशेदजी टाटा शामिल है। और देखा ओह। जाए तो एक्चुअल में हमारे देश को यही लोग चलाते हैं। थर्ड सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्टेबल पॉलिटिक्स। दोस्तों गुजरात में काफी लंबे टाइम से एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे लॉन्ग ये टर्म सबसे- लेके आ हाँ, सके और एक उसको ही इम्प्लीमेंट भी पार्टी कर की पाए। वजह बेसिकली ज्यादा। जिस स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ डेवलपमेंट भी स्टेबल नहीं हो पाता। साथ ही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट Right. ने आज से पाकिस्तान 10 में से देख 12 लो साल ना। पहले ही स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट वजह। स्टार्ट कर दिए थे। गुजरात लंबे टाइम से स्ट्रेच से नई सिटी बनाने पर काम कर रहा है, जिसका मेन मोटिव केवल बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना होता है। फोर्थ सबसे बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों गुजरात की इंडस्ट्रीज के साथ काफी लॉन्ग हिस्ट्री है। गुजरात को इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि गुजरात में वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पोर्ट्स, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स बहुत पहले से है, जिसकी वजह से गुजरात सक्सेसफुल रहा है अट्रैक्ट करने में इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज। एक्सपोर्ट के अलावा अगर बात इंपोर्ट की भी करें तो भी इंडिया जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता है वो समुद्र के रास्ते 60% जो ऑयल है पहले गुजरात वो में सारा पहुंचता है, ऐसे। और फिर उसी ऑयल को गुजरात के अंदर ही रिफाइन किया जाता है, जो अगेन वहाँ जॉब क्रिएट के साथ स्टेट को अच्छा रिवेन्यू देता है। दोस्तों ये थे 4 ऐसे Right. मेजर पॉइंट जिसकी वजह से गुजरात फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। अगर इसके अलावा आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है जिसकी वजह से गुजरात इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। बेस्ट पॉइंट को मैं अपनी कमेंट बॉक्स में पिन करने वाला हूँ, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो यार इसने वीडियो के अंदर भी एक बात बोल दी थी कि लोगों को ये लगता है कि उसके ऊपर इस वजह से ज़्यादा गुजरात पे ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ की है, मेन जो गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो उधर की है। तो लेकिन इस बंदे ने वो भी डिफाइन कर दिया, सारी चीज़ें बता दी कि किस वजह से बेसिक जो काम होता है वो सारा का सारा पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो अगर पोर्ट वहाँ पर बहुत पुरानी पोर्ट है, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं एक पुरानी पोर्ट है, वो सारे की सारी चीज़ें हैं, तो इस शहर का डेवलप होना वैसे ही बनता है। और इस स्टेट का जो है ना मतलब इतना तेज़ी से ग्रो अप करना वो ज़्यादा मतलब सही बनता है। और दूसरा ये कि यार मुझे वो हीरे वाली बात याद आएगी कि मतलब वहाँ पर डायमंड्स जो हैं वो सारे के सारे यहीं पर कटिंग होते हैं, तैयार होते हैं, दुनिया के 90%। वाह वाह, लिटरली वाह। नेक्स्ट वहाँ पे तो चोरी का प्लान बनाते हैं। चोरी क्यों करना है, जाके खरीदो ना यार, इतने महंगे थोड़ी होते हैं डायमंड्स। हाँ, नहीं महंगा होता, मुझे गोल्ड से सस्ता होता है डायमंड। हाँ, कभी नहीं लिया? अच्छा चलो। अब लूंगी जाके इंडिया, गुजरात में। तो यार हमें तो वीडियो यार बहुत अच्छी लगी है। मैंने बेसिकली यार वीडियो को एंजॉय किया है। मेरा थोड़ा सा वो माइंड चेंज हो गया वहाँ से कि यार ये इस तरह का सीन नहीं है, मतलब वो वाकई स्टेट ऐसी है कि इस पे बनता था, तो इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।